Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, on a railway curve, the outside rail is laid higher than that of the inside one, so that the resultant force acted on the wheel of the rail car by the tops of the rail will. Option A is have a horizontal inward component. Option B is B vertical. Option C is equilibrate the centripetal force and option D is B decreased. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए जो रेलवे कर्व होते हैं उसको जो आउटसाइड रेल होता है उसको हम क्या करते हैं, जब रेल कर्व करती है तो यहाँ पर जो आपका आउटसाइड रोल होता है, आउटसाइड रेल होता है, रेल मतलब पटरी, ठीक है। तो उसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको इंक्लाइन करके रखते हैं, ठीक है। आउटसाइड रेल क्या होता है आपका, थोड़ा सा हायर लाइन पर होता है, ठीक है। तो क्यों होता है हमें उसके पीछे का रीजन बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए रेलवे कर्व है तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा आपका, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज अवर mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। जब कोई बॉडी आपका सर्कुलर मोशन करती है तब उसमें इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब देखिए ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो देखिए जब आपका रेलवे क्या करती है, ट्रैक करती है, तो हम देखिए अगर आपके रेलवे की अगर आपका ट्रैक क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे तो देखिए इस साइड पर आपका क्या लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। ये मान लीजिए रेल है और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, आपका सर्कुलर टर्न करेगी तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए दूसरा एक और क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए। लेकिन देखिए रेलवे ट्रैक पर कोई दूसरा फोर्स नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करते हैं ताकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या करे, इसको बैलेंस करे, ठीक है। इस कारण के हम क्या करते हैं, इसको इंक्लाइन करते हैं जिससे हमारा नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या करे, इसको बैलेंस करे, ठीक है। हम इसको हल्का सा ऐसे क्या कर देते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं। इंक्लाइन इंक्लाइन जो करते हैं वो इस तरह के करते हैं कि ये मान लीजिए आपका इनर रेल है, ठीक है। ये आपका क्या है, इनर रेल यानी कि आपकी अंदर वाली पटरी है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, आउटर रेल है, ठीक है। इनके बीच को हम थोड़ा सा कर्व करते हैं थीटा। मान लीजिए जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, ठीक है। इस पर आपका जो mg लगेगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी क्या है, ट्रेन है, ट्रेन काफी बड़ी है, मैं खाली ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। इस पर देखिए आपको जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, आपका mg फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और आपका नॉर्मल क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर नॉर्मल, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्मल की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका वर्टिकल है, दिस इज अ वर्टिकल, ठीक है। ये आपका क्या वर्टिकल है। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। अब ट्रेन आपका सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस साइड को एक इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। कर्व पर क्या करेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर लगना चाहिए जब ट्रेन क्या करी, कर्व के अलावा मूव कर रही है, तो ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को अब बैलेंस करने के लिए आपके पास एक कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। एन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, देखिए एफ सी कंपोनेंट को कौन बैलेंस कर रहा है, आपका एन का साइन थीटा यहाँ से आप क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एन का साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर आपका एन का कॉस थीटा, वो किसे बैलेंस कर रहा है, आपका एमजी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। एन का आपका कॉस थीटा इज बैलेंसिंग और एनजी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें। एफ से कितना होगा, यहाँ से एफ सी होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ओवर एन साइन थीटा, लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका mg की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपके यहाँ से n cos थीटा के इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं टेन थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर टेन थीटा, ठीक है। ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू होगी। तो देखिए अब हमने यहाँ से क्या, देखिए हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया, हमें रिजल्ट मिल गया कि जो आपका टेन थीटा होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू ओवर वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी का मतलब क्या है, टेन थीटा क्या देता है आपको, देखिए टेन थीटा आपको देता है कि मान लीजिए ये इंक्लाइंड है किसी एंगल से डेल वाई, ठीक है। टेन थीटा को हम डेल वाई डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। लेंथ जो आपके यहाँ पर ट्रेन की, मतलब सॉरी जो डिस्टेंस है बिटवीन द रेल्स, ठीक है। ये आपको यहाँ से इतना मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर बाय आर जी इज प्रोवाइडिंग अस टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब है कि आपका क्या होता है, देखिए वी स्क्वायर बाय आर जी की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। उसके कारण टेन थीटा की कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब आपकी डेल वाई की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ पर हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो देखिए डेल वाई की कुछ क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। डेल वाई की वैल्यू होगी तो इसके कारण वो क्या रहेगा, डेल वाई क्या रहेगा, एनक्लेड होगा। एनक्लेड होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस रीजन के कारण हम क्या करते हैं, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, उसका हम थोड़ा सा सर्कुलर कर्व जहां पर होता है वहां पर थोड़ा सा उसको एनक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। जो आपका आउटर रेलवे होता है उसको हम थोड़ा सा हायर कर देते हैं एज कम्पेयर टू अवर इनर रेल, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है, ठीक है। और ये किस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम क्या करें, ये आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब
देखिए आपका ये केस मैंने कंसिडर किया था, इसको मान लीजिए 1। तो मैंने देखा था कि mv स्क्वायर आर्क को यहाँ पर कोई बैलेंस ही नहीं कर रहा था। और अगर हमने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया, यानी कि आपने जो आउटर रेल है उसको थोड़ा हायर रखा है, तो एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में एन साइन थीटा, जो आपके इस हॉरिजॉन्टल इनवर्ड कंपोनेंट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ओके, तो हम इसलिए इसका रीजन ये दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम ऑप्शंस की तरफ मूव करें, तो ऑप्शन ए में इसने बोला है कि हैविंग ए हॉरिजॉन्टल इनवर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल इनवर्ड कंपोनेंट चाहिए जिससे कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। बी में बोला है कि बी वर्टिकल, ये हो नहीं सकता। सी में बोला है कि इक्विलिब्रिएट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, इक्विलिब्रिएट नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी इज टू बी डिक्रीज, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए क्या आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या इसका राइट आंसर है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।